Audio Jungle. Audio Jungle. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। इसके पहले हम लोग अफर्मेटिव और निगेटिव फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का बना चुके हैं। अब आपको जैसा लास्ट वीडियो में बताया गया है हमेशा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार होता है, सिंगल और डबल। सिंगल दो प्रकार होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव, और डबल भी होता है पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो हम सर्वप्रथम सिंगल का जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। जैसा लिखा गया है यहाँ पर स्टार्ट में, सिंगल पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दूसरा है सिंगल निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम इसमें सर्वप्रथम सिंगल पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। देखिए जिसका स्ट्रक्चर होता है कि हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल उसको पहले लिखते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद बी होता है, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए जैसे एग्जांपल है यहाँ पर कि क्या मनीष हॉकी खेल रहा होगा। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब विल और शैल सब्जेक्ट अनुसार लिखेंगे। आपको बताया गया है अधिकतर क्या है, आई और भी फर्स्ट पर्सन के साथ क्या होता है शैल, और अदर के साथ क्या होता है विल। तो मनीष है, इसके लिए क्या लगेगा विल। हम लिखेंगे सर्वप्रथम विल, लेकिन कैपिटल लेटर में विल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, मनीष लिखेंगे। अब उसके बाद देखिए मनीष के बाद यहाँ पर फार्मूला क्या है, बी है, बी लिखेंगे। अब उसके बाद खेलना है, तो खेलने है तो फर्स्ट फॉर्म क्या होता है प्ले, इसका हम फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, क्या हो जाएगा प्लेइंग। अब देखिए ऑब्जेक्ट रूप में क्या है हॉकी, तो आप लिख देंगे प्लेइंग द हॉकी। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आपका सेंटेंस क्या बन गया, विल मनीष बी प्लेइंग द हॉकी, क्या मनीष हॉकी खेल रहा होगा। अब देखिए जैसे दूसरा है, क्या मैं कल उपन्यास लिख रहा होऊंगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि मैं है, आपको बताया गया है आई और बी फर्स्ट पर्सन है के साथ क्या लगता है शैल, तो मैं है तो क्या लगेगा शैल, शैल। उसके बाद आई, उसके बाद क्या तुरंत लगाएंगे बी। उसके बाद क्या है वर्ब, क्या है लिखना, तो राइट होता है, फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा राइटिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है राइटिंग द नॉवेल, उपन्यास। अब बचा है सेंटेंस में कल, कल के लिए आपको बताया गया है लास्ट वीडियो में टुमारो भी लगता है। अब क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्या है शैल आई बी राइटिंग द नॉवेल टुमारो, क्या मैं कल उपन्यास लिख रहा होऊंगा। अब देखिए थर्ड एग्जांपल, क्या वह अपनी किताब पढ़ता रहेगा, क्या वह अपनी किताब पढ़ता रहेगा। आपको बताया क्या है, तो वह के अनुसार क्या लगाएंगे विल। उसके बाद ही, उसके बाद क्या है इसमें बी, पढ़ना क्या है रीड, फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा रीडिंग। अब देखिए अपनी किताब है तो ही का पॉजिटिव केस क्या होता है हिज, दोनों एक साथ होगा हिज बुक, हिज बुक। अब देखिए सेंटेंस क्या बन गया, विल ही बी रीडिंग हिज बुक। अब देखिए फोर्थ क्या है, क्या राम कल खेल रहा होगा, विल ही है, राम है आपको पता है विल ही लगेगा, विल राम। उसके बाद बी, उसके बाद क्या है प्ले, आई जोड़ देंगे प्लेइंग हो जाएगा। कब है कल है, कल के लिए क्या लगाएंगे टुमारो। क्वेश्चन मार्क क्या बन गया, विल राम बी प्लेइंग टुमारो।
पांचवा देखिए क्या है सेंटेंस, क्या हम रात में टीवी देख रहे होंगे। अब यहां पर देखिए फर्स्ट पर्सन आ गया है, प्रोनाउन भी, इसके लिए क्या लगेगा सैल, सैल वी बी। उसके बाद क्या है, वॉच मीन्स देखना, वाचिंग। उसके बाद क्या है टीवी, क्या है रात में, क्या लिखेंगे इन द नाइट। आपको बताया गया था इस टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम आता है लेकिन वह से शुरू नहीं होता है। यहाँ पर भी रात में है, टाइम लिखा है रात में, लेकिन वहां हम फ्रॉम द नाइट नहीं लगाएंगे, इन द नाइट लगाएंगे। इस तरह से देखिए नेक्स्ट क्या है, सिंगल निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या करना है, जो पहले था सब्जेक्ट बाद बी, मीन्स सब्जेक्ट और बी के बाद, यहाँ पर इस लिखा गया है सब्जेक्ट और बी के बाद नॉट लिखेंगे, और स्टार्ट में ही विल और शैल लिखेंगे, और सेम प्रोसेस वही है, इसका स्ट्रक्चर यही है। अब देखिए उसी तरह से है जैसे सिंगल पास्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए हैं, एकदम उसी तरह से। अब देखिए क्या हम है, क्या हम तुम्हारी सहायता नहीं करते रहेंगे। जब इस प्रकार का वाक्य आए हम हैं तो इसके अनुसार क्या रहेगा शैल रहेगा, क्योंकि अब पता आई और वी के साथ क्या लगता है शैल, फर्स्ट पर्सन है। उसके बाद क्या है वी, उसके बाद क्या लगाएंगे नॉट, उसके बाद बी, सहायता करना क्या होता है हेल्प, फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा हेल्पिंग। ऑब्जेक्ट क्या है यू, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सेंटेंस क्या बन गया, शैल वी नॉट बी हेल्पिंग यू, क्या हम तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। अब देखिए सेकंड एग्जांपल है, क्या वह कार साफ नहीं कर रही होगी। अब देखिए तो वह के लिए क्या लगेगा विल, आपको पता है। उसके बाद सी, उसके बाद नॉट, फिर क्या लिखेंगे बी, क्या है साफ करना क्या होता है वॉश, उसमें आई जोड़ेंगे क्या हो जाएगा वॉशिंग। क्या साफ कर रही है ऑब्जेक्ट में द कार, वॉशिंग द कार, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या हो गया विल सी नॉट बी वॉशिंग द कार, क्या वह कार साफ नहीं कर रही होगी। अब देखिए तीसरा एग्जांपल है, क्या मैं आईपीएल नहीं देख रहा हूँगा। आप जानते हैं आई है, यहाँ क्या लगेगा शैल, शैल आई नॉट बी। अब उसके बाद जानते हैं देखना क्या होता है, अभी अभी आपको बताया गया है वाचिंग, वाचिंग आईपीएल, क्वेश्चन मार्क, शैल आई नॉट बी वाचिंग आईपीएल। अब देखिए फोर्थ क्या है, क्या आनंद शतरंज नहीं खेल रहे होंगे। तो आनंद के लिए क्या लगेगा विल, उसके बाद आनंद, उसके बाद नॉट, फिर तुरंत लगाएंगे बी, खेलना क्या होगा प्ले, प्लेइंग। उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट चेस, क्वेश्चन मार्क। विल आनंद नॉट बी प्लेइंग द चेस। अब देखिए पांचवा है, क्या वह लड़की गीत नहीं गा रही होगी। क्या है वह है, तो क्या लगाएंगे विल, उसके बाद दैट गर्ल, उसके बाद नॉट बी, क्या है गाना का सिंग, फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा सिंगिंग, द सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। क्या बन गया
विल दैट गर्ल नॉट बी सिंगिंग द सॉन्ग, क्या वह लड़की गीत नहीं गा रही होगी। आप देखिए नेक्स्ट आपको बताया गया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नेक्स्ट जो पार्ट है डबल पास्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या पढ़ेंगे, डबल पास्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसका फार्मूला यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि जब पास्टिव हो इंट्रोगेटिव हो तो क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, जैसे व्हेन, वेयर, हाउ एक्सेट्रा। उसके बाद हम तुरंत हेल्पिंग वर्ब विल और शैल किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आपको क्या देखना है कि सिंगल पास्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही लिखेंगे, केवल क्या है क्वेश्चन वर्ड इसमें इंग्लिश में क्या होगा स्टार्ट में आएगा, लेकिन हिंदी में क्या रहेगा बीच में रहेगा। जैसे मोहन कल क्या खेल रहा होगा, देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है बीच में है, तो सर्वप्रथम हम क्या है इसकी इंग्लिश लिखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार विल और शैल लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, अब जानते हैं क्या क्या होता है, वाट, अब जानते हैं वाट, उसके बाद मोहन के लिए विल, उसके बाद क्या लिखेंगे मोहन, अब उसके बाद तुरंत बाद जो है सब्जेक्ट बाद क्या है बी है, आपको भूलना नहीं है बी, और उसके बाद क्या लिखेंगे वर्ब, वर्ब क्या है करना, क्या होगा बाई, फोर्थ पार्ट क्या हो जाएगा बाइंग, ठीक है। आप जब देखिए इसमें कुछ नहीं है, उसके आगे नेक्स्ट वर्ड बचा है कल, कल के आपको बताया गया फ्यूचर टेंस में हमेशा टुमारो और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सेंटेंस क्या बन गया आपका, व्हाट विल मोहन बी बाइंग टुमारो, मोहन क्या कल क्या खेल रहा होगा। अब देखिए दूसरा वाक्य, वह नाटक में कब भाग ले रही होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है कब है, तो सर्वप्रथम क्या लिखेंगे कब की मीनिंग लिखेंगे व्हेन, उसके बाद वह के अनुसार विल, उसके बाद सी, उसके बाद बी। अब जानते हैं भाग लेना क्या होता है, टेक पार्ट या पार्टिसिपेट होता है, यहां करेंगे टेकिंग पार्ट, कहां पर है नाटक में, जब इस प्रकार से हो तो आप करेंगे इन द ड्रामा। अब आपको ये देखना है कोई शब्द छूटा तो नहीं है, देखिए वह नाटक में कब भाग ले रही होगी। अब देखिए व्हेन विल शी बी टेकिंग पार्ट इन द ड्रामा। अब आपका नेक्स्ट है हम लोग क्रिकेट कहाँ खेल रहे होंगे, क्वेश्चन वर्ड कहाँ है कहाँ, तो हम सर्वप्रथम क्या लिखेंगे कहाँ की मीनिंग लिखेंगे वेयर, उसके बाद देखिए हम है आई और भी का पता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है क्या लगेगा सैड, उसके बाद वी, फिर बी, उसके बाद क्या है वर्ब क्या है खेलना, फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा प्लेइंग, क्या है क्रिकेट, प्लेइंग द क्रिकेट, ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट। अब क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्या बन गया आपका वेयर शैल वी बी प्लेइंग द क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट कहाँ खेल रहे होंगे। अब देखिए नेक्स्ट है मैं दूध कल कहाँ पी रहा होऊंगा। अब जानते हैं कहाँ है, कहाँ मीनिंग क्या होती है वेयर, उसके बाद देखिए शैल लगाएंगे क्योंकि मैं आया है शैल, उसके बाद आई बी, क्या है पीना का ड्रिंकिंग, फोर्थ फॉर्म होता है, उसके बाद क्या है मिल्क ऑब्जेक्ट रूप में है, और क्या बचा है टुमारो, क्वेश्चन मार्क। आपका क्या सेंटेंस बन गया मैं दूध कल कहाँ पी रहा होऊंगा, वेयर शैल आई बी ड्रिंकिंग मिल्क टुमारो। अब देखिए क्या है नेक्स्ट, वे फूल क्यों तोड़ रहे होंगे, तो क्या है क्यों है तो आई लिखेंगे, उसके बाद आप जानते हैं वे के लिए क्या रहेगा वी, उसके बाद दे, फिर बी, तोड़ना क्या होता है प्लक, प्लकिंग हो जाएगा,
उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट फ्लावर। क्या बन गया आपका, वाई विल दे बी प्लकिंग द फ्लावर्स, वे फूल क्यों तोड़ रहे होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, डबल निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें वही है, केवल क्या आएगा, इसमें हिंदी वाक्य में नहीं आएगा। तब क्या करेंगे हम, इसमें स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट लिखेंगे, जैसा कि आप निगेटिव सेंटेंस बनाए हैं। एकदम यही है, सब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट लगाएंगे, जैसे एकदम एग्जाम्पल यही है, उसी तरह से यहाँ पर आपका न्यू एग्जाम्पल है, आप एकदम वैसे ही बनाएंगे। देखिए, वे अंग्रेजी कल क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे, तो क्यों आया है क्वेश्चन वर्ड, सर्वप्रथम क्या लिखेंगे, वाई। उसके बाद आप जानते हैं वे के अनुसार क्या लिखेंगे, विल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, दे। उसके बाद सब्जेक्ट बाद तुरंत नॉट लिखेंगे, फिर बी। उसके बाद क्या है, पढ़ना क्या है, रीड। फोर्थ पार्ट क्या हो जाएगा, रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, इंग्लिश लिख देंगे। फिर क्या बचा है, कल, तो आप टुमारो लिखेंगे। आपका बन गया, वाई विल दे नॉट बी रीडिंग इंग्लिश टुमारो। अब देखिए नेक्स्ट है, वह कपड़े क्यों नहीं धो रहा होगा। अब क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, तो क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, वाई विल ही नॉट बी। धोना क्या होता है, वॉश, मीनिंग फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, वॉशिंग। क्या है ऑब्जेक्ट, क्लास है, कपड़े। तो आपको देखना है, कुछ तो वाक्य नहीं बचा है, कुछ नहीं हुआ, कपड़े क्यों नहीं धो रहा होगा, क्या हो गया, वाई विल ही नॉट बी वॉशिंग द क्लॉथ्स। अब देखिए नेक्स्ट है, मैं आज क्या नहीं कर रहा होऊंगा। अब जानते हैं क्या है, वाट, क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाट। उसके बाद क्या है, मैं आया है, तो सह लगेगा। उसके बाद आई, फिर नॉट बी। अब देखिए करना क्या होता है, डू होता है, फोर्थ फॉर्म बनाएंगे आप, डूइंग। उसके बाद क्या है, आज का, टुडे। मैं आज क्या नहीं कर रहा होऊंगा, क्या हो जाएगा, व्हाट शैल आई डू आई नॉट बी डूइंग टुडे। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है, कविता अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रही होगी। अब जानते हैं क्वेश्चन वर्ड आया है, क्यों, तो क्या लिखेंगे, वाई। कविता के लिए क्या लिखा जाएगा, विल। फिर कविता, फिर नॉट, फिर बी। पढ़ाना क्या होता है, टीचिंग। टीच होता है, फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, टीचिंग। अब क्या है बचा, ऑब्जेक्ट इंग्लिश। अब इस तरह से आप बनाएंगे, वाई विल कविता नॉट बी टीचिंग इंग्लिश, कविता अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रही होगी। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है आपके सामने, वह लड़की गीत क्यों नहीं गा रही होगी। अब जानते हैं वह लड़की है और क्यों है, तो सर्वप्रथम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, वाई। उसके बाद वह लड़की के लिए विल। अब देखिए सब्जेक्ट दो वर्ड का है, दैट गर्ल। उसके बाद फिर नॉट, फिर तुरंत क्या लिखेंगे, बी। उसके बाद क्या है, गाना का, सिंगिंग। सिंगर फोर्थ फॉर्म का हो जाएगा, सिंगिंग। क्या है, गीत है, आप कह सकते हैं सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या बन गया, वाई विल दैट गर्ल नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग। इस तरह से आप क्या है, डबल निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे और इससे संबंधित एक्सरसाइज आप करेंगे और अभ्यास करेंगे ज्यादा ज्यादा मात्रा में, जितने एग्जाम्पल मिले, और स्ट्रक्चर के अनुसार आप वर्ब का यूज करके सब्जेक्ट का यूज करेंगे, हमेशा नए सेंटेंस क्रिएट करेंगे। आपको यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।